हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे हम जा रहे हैं दिल्ली से बाहर। और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हम थोड़े से लेट हो गए थे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। तो हम जल्दी जल्दी फिर निकले। जब हम वेट कर रहे थे कि जब बारिश छूट जाएगी तो हम घर से निकलेंगे, और फिर जल्दी जल्दी हम निकल गए थे घर से। हम टाइमली पहुँच गए थे मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे हम एग्ज़िट कर रहे हैं अब। ये जो मेट्रो स्टेशन है ये है कश्मीरी गेट। और यहाँ से अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर। और अब हम जा रहे हैं वैकेशन पे। तो आपको अभी आगे आगे पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर रही थी। मेरे हाथ में मतलब एक ट्रॉली था और एक बैग था। और एग्ज़िट वैक्ज़िट करके हम आ गए हैं बस में। ये है स्लीपर बस। और यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं। हमारा बेड था यहाँ पे, और बस स्टार्ट हो चुकी थी। और बस स्टार्ट होते ही मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में जो है सो एक स्पेशल चीज़ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उससे पहले मैं ये सब कर लेती हूँ। और बस में इन्होंने एक बॉटल दिया था हमें, और चिप्स दी थी, फ्रूटी दी थी, और बिस्किट दी थी क्रीम वाली। तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे मेरी दीदी मेरे बर्थडे की तैयारी कर रही है, क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे था, मतलब नेक्स्ट दिन रात को। और इस टाइम हो रहे थे 10:30 पौने 11। तो मेरी दीदी पूरा डेकोरेट कर रही थी, क्योंकि इसके पास तो इतना दिमाग है कि ये कोई भी जगह में कहीं पे भी ये वो माहौल क्रिएट कर सकती है। तो इसने बस में ही ये सब कुछ अपना लेके आई थी, इसने मुझे दिखाया नहीं था। और ये बस अपनी तैयारी में लग गई, अपने लगाने में बलून वलून फुलाने में। मेरे से तो बलून भी नहीं फूलता, तो ये खुद ही सब कुछ कर रही थी, इसने कोई हेल्प नहीं ली मेरी। और यहाँ पे सब कुछ डेकोरेट हो चुका था। 4-5 बलून हमने फुला लिया था, मतलब दीदी ने फुला लिया था। और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे वाला लगा लिया था, और मैंने केक कट कर लिया, और कैंडल वगैरह वो सब कुछ लेके आई थी। और यहाँ पे कर्टन्स भी थे, तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा था, ना किसी को कुछ पता चला। और हम दोनों ने चुपचाप बैठ के मतलब पूरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। उसके बाद रात को गाड़ी एक जगह रुकी थी चाय वगैरह के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए। तो वहाँ पे मुझे ये एक प्यारा सा डॉगी मिल गया था, जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड। और केक वगैरह कटिंग करने के बाद हम सो ही गए थे बस में, तो क्या ही करना था। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग ना, ये गुरदासपुर या पठानकोट कोई जगह था, वहाँ पे बस रुकी थी। तो यहाँ पे हम उतरे थे, लेकिन यहाँ पे हमने चाय वगैरह नहीं पी थी, क्योंकि हम आधी नींद में थे। तो बस हम उठ के बाहर थोड़ा सा फ्रेश हवा वगैरह लेके और फिर बस में बैठ गए थे, क्योंकि थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले थे जम्मू कटरा, क्योंकि हमारा लोकेशन था कटरा। और हमें कटरा उतरना था, और वहाँ से आगे कहाँ जाऊँगी मैं वो आपको पता चल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ना वॉइस ओवर करने के टाइम बहुत नॉइज़ हो रहा है, क्योंकि बगल वाले फ्लैट में ना कुछ काम वगैरह चल रहा है। और जम्मू पहुँचने के बाद हमें भूख लगी थी, क्योंकि लंच टाइम हो गया था। हम 12:55 1 बजे तक पहुँच गए थे। तो हमने सोचा हम लंच कर लेते, क्योंकि 3 बजे हमारी दूसरी ट्रेन थी श्रीनगर के लिए। तो हमने सोचा तब तक चाउमीन हमने ऑर्डर कर लिया था, और पराठे वराठे खा लिए थे, और खा के फिर हम स्टेशन आ गए थे। तो ये है कटरा स्टेशन। और हमारी ट्रेन थी यहाँ से वंदे भारत, जो कि थी 2:55 में थी, लेकिन थोड़ी सी लेट आई थी ट्रेन, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ या जो भी था, तो उसकी वजह से। तो यहाँ पे हम मतलब जा ही रहे थे अंदर। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत तो अभी भी वीडियो और फोटोज़ होनी चाहिए, क्योंकि मौसम अच्छा था। और यहाँ पे ना एक लाइन से कटरा स्टेशन ना, मुझे जितने भी रेलवे स्टेशन है ना, स्पेशली नॉर्थ में, साउथ के तो अच्छे होते हैं, लेकिन कटरा स्टेशन बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया। ये यहाँ पे कोई फालतू आलतू लोग नहीं बैठते, जिनको बस ट्रेन पकड़नी होती है वही बैठते हैं। और एक लाइन से फैंस ऐसे चल रहे थे, कोई फैन ख़राब नहीं था, कोई कुछ नहीं था। स्टेशन पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, और प्रॉपर चेकिंग वगैरह होती रहती है यहाँ पे। तो श्रीनगर और कटरा स्टेशन ना मुझे बहुत बेस्ट लगता है। यहाँ पे मतलब ना कोई गंदगी है, ना कोई गंदा स्मेल आता है, इसलिए मैं इसको प्रॉपर अच्छे से ले रही हूँ प्रॉपरली। और यहाँ पे पुलिस वगैरह भी बहुत अच्छे से चेकिंग वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये बहुत मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरियाज़ हैं, तो इसलिए। यहाँ पे एक ट्रेन लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, ये विंटेज टाइप। तो यहाँ पे ना हम फोटोग्राफी वगैरह ये सब कर रहे थे, और काफ़ी देर हमने वेट किया था, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास कुछ इतना था नहीं, बस लंच वगैरह करके हम लेट भी नहीं हुए थे। तो हमने 1-1.5 घंटे वेट किया था यहाँ पे। और ये आ गई है वंदे भारत, लेकिन ये वंदे भारत से हमें नहीं जाना है। ये वंदे भारत जा रही है दिल्ली, और हमें जाना है श्रीनगर। तो हमारी वंदे भारत इस वाले ट्रैक पे आएगी, और ये जा रही है उस वाले ट्रैक पे।
तो अब बस हम वेट कर रहे थे और बस लोगों को देख के टाइम पास कर रहे थे। ऐसा होता है ना स्टेशन पे कुछ लोगों को हम देखते रहते हैं, फिर थोड़ा मन सा लग जाता है। ये आ गई हमारी ट्रेन, बुलेट ट्रेन की तरह लगती है ये। तो बस ये ट्रेन आ गई थी और इसमें हमें जाना था। हमारी कोच बिल्कुल लास्ट में थी, तो हम बस वेट ही कर रहे थे जाने के लिए और सब कुछ रेडी शेडी करके खड़े हो गए थे। और अब हम बस जाएंगे अंदर और फिर अपनी सीट वगैरह पे बैठ जाएंगे। बैठ गए हैं ट्रेन में, ट्रेन भी खुल गई है और अब जा रहे हैं। ये देखिए ट्रेन के स्टेशन कितना वेल मेंटेन्ड है, इसलिए मैंने इसको ना बहुत अच्छे से लिया ट्रेन में बैठ के भी और वैसे भी। यहाँ पे हमें फ़्रेश वाइप्स मिले थे और ये खाने में नमकीन, सॉस, कचौरी थी और चाय का सामान था। उसमें टी बैग होते हैं, बिस्किट होती है, शुगर होता है ऑब्वियसली और मिल्क पाउडर होता है। तो आप अपने हिसाब से चाय बना सकते हो, लेकिन मैं हमेशा एक्स्ट्रा लेती हूँ उनसे एक टी बैग और एक मिल्क, क्योंकि मेरे से नहीं होता एक टी बैग और मिल्क में। मुझे अच्छी गाढ़ी चाय पसंद है और थोड़ी सी कड़क। और ये जो कचौरी था ना, ये बिल्कुल फ्रेश था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो ये हमें खाने में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि स्नैक्स ही दिया था इन्होंने, क्योंकि टाइमिंग ही वैसा था। लंच तो हमने कर ही लिया था, तो इन्होंने 4:30-5 बजे करीब ये लंच दिया था। यहाँ पे हम चाय बना रहे थे अपने हिसाब से। मेरी चाय ज़्यादा अच्छी हुई थी। ये देखो मैंने 2 टी बैग लिया था और 2 मिल्क पाउडर और चाय वगैरह पी के, स्नैक्स वगैरह खा के यहाँ पे हम थोड़ा सा आराम फरमा रहे थे। सोए तो नहीं थे, क्योंकि 2-2.5 घंटे का ही रास्ता होता है, तो उसमें क्या ही सोना। जब तक नाश्ता वगैरह करते हैं, स्नैक्स वगैरह खाते हैं, तब तक श्रीनगर का थोड़ा सा बनिहाल और वो सब स्टेशन शुरू हो जाता है, तो लोकेशंस बहुत अच्छी अच्छी आने लग जाती हैं। और ये हमारे पहाड़ी डॉग्स, इनको देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ से बस मैं ऐसे वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। नींद तो आ रही थी हमें, लेकिन हमने नहीं सोया, मतलब हमने सोया ही नहीं। और बारिश भी। तो हमने एंट्री कर ली है कश्मीर में। नज़ारा देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। और हल्की हल्की बारिश आ गई थी, तो और भी फ्रेश और ग्रीन नज़र आ रहा था सब कुछ। ये देखिए नीचे रोड और यहाँ पे माउंटेन्स, इतने प्यारे प्यारे से घर आते हैं यहाँ पे। एप्पल ट्रीज़, वॉलनट ट्रीज़, बहुत सारी ट्रीज़, और इनके जंगल रिसोर्सेज पे तो है ही कश्मीर सबसे आगे। बहुत प्यारे प्यारे से ना घर आते हैं कश्मीर के। कश्मीर का जो घर का डिज़ाइन होता है ना, वो बहुत प्यारा होता है। और यहाँ पे कोई लोकल सी ट्रेन जा रही थी, मतलब आसपास के लिए ना। तो बस यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, क्योंकि मैं गई थी घूमने, इसलिए फिर से मेरा ब्लॉग लेट हो गया। जो भी देखते हैं, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें मेरे ब्लॉग में। और जो भी देखते हैं, जहाँ से भी देखते हैं, वो एक कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर कर दें, ताकि मुझे मैं मोटिवेट हो जाऊँ। और मैं यहीं पे एंड करती हूँ अपने ब्लॉग को। टाटा बाय बाय।